Hello friends, my name is Bhumika Patel and I am a first aid trainer at जिप्सा फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एंड स्प्रेन, मतलब तनाव और मोच। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये आम जीवन में ऐसी इंजरीज़ होती रहती है, इसलिए उसका फर्स्ट एड जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेन और स्प्रेन क्या है, कैसे होता है। A muscle can be strained by overstretching it. मसल स्ट्रेन हो सकता है जब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जाए। इस कंडीशन में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है ओवर स्ट्रेचिंग के कारण, जब हम अपने मसल्स को ओवर स्ट्रेच करते हैं और मसल्स में एक टेंशन क्रिएट होता है जिसके कारण मसल्स रैप्चर हो जाते हैं और मसल्स अपने साथ टेंडन्स को खींचते हैं, तो टेंडन्स भी रप्चर हो जाता है और इसी कंडीशन को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। Muscle can also be ruptured. The muscle itself or the tendons is then torn. मतलब मसल रप्चर हो सकता है और मसल और टेंडन्स दोनों फट सकते हैं स्ट्रेन के कंडीशन में। A sprain is when the ligament of the joint or the tissue surrounding the joint are torn. अब स्प्रेन मोच किसको कहा जाता है, जब लिगामेंट जो प्रेजेंट है हमारे जॉइंट्स में, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ के रखता है, वो टिश्यू या जॉइंट के सराउंडिंग जो टिश्यू है वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग मोच बोलते हैं या स्प्रेन बोलते हैं। कॉज ऑफ स्ट्रेन एंड स्प्रेन। स्ट्रेन माइट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्विस्ट और सडन एफर्ट। स्ट्रेन इसलिए भी हो सकता है कि उसको ट्विस्टिंग फोर्स मसल्स में अप्लाई किया गया हो या कोई सडन एफर्ट किया हो, मतलब सडनली कोई भारी वेट आप उठा रहे हैं, सडनली कोई बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, अचानक से कोई मूवमेंट कर रहे हैं और उसके कारण मसल्स ओवर स्ट्रेच हो गए, उसी को स्ट्रेन कहते हैं या उस कारण स्ट्रेन होता है। लाइक लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट से स्ट्रेन के चांसेस होते हैं। स्प्रेन माइट बी कॉज्ड बाय अ सडन ब्रेंचिंग और ट्विस्टिंग ऑफ अ जॉइंट। स्प्रेन इसलिए हो सकता है क्योंकि सडनली जो जॉइंट्स है उसको ट्विस्ट किया गया है या उस पर व्रेंच किया गया है, मतलब एक वायलेंट फोर्स अप्लाई किया गया है और इस कारण क्या हो जाता है, जॉइंट के जो लिगामेंट है वो फट जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग स्प्रेन बोलते हैं। एंकल स्प्रेन्स आर क्वाइट कॉमन एग्जाम्पल। जो एंकल का स्प्रेन है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है स्प्रेन का। What do I see and inquire? आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आप समझ पाएंगे ये स्ट्रेन या स्प्रेन है, क्या सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर कंडीशन है स्ट्रेन की तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, तनाव के कंडीशन में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, पेन इन द अफेक्टेड मसल्स। जहाँ पे के मसल्स रप्चर हुए हैं या जहाँ के मसल को तनाव हुआ है वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ब्रूइशिंग होगा। ब्रूइशिंग का मतलब कलर चेंज आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे सारे वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट के लिए हमारा मसल रिस्पॉन्सिबल है। तो जब वो टॉर्न हो जाता है तो उस कंडीशन में लॉस ऑफ मूवमेंट होता है। तो ये चीज़ें देख के हम पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रेन है। अभी स्प्रेन को कैसे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि ये स्प्रेन है, तो द कैजुअलिटी कंप्लेन्स ऑफ पेन अराउंड द अफेक्टेड जॉइंट। जो जॉइंट में मोच आया है उसके अराउंड में उसको पेन होगा। द कैजुअलिटी रिपोर्ट्स हैविंग फेल्ट सडन शार्प पेन। जहाँ पे उसको पेन हो रहा है वहाँ उसको सडनली चुभने वाला पेन जॉइंट के आसपास के मसल्स में फील होगा। द कैजुअलिटी इज़ अनेबल टू यूज़ और पुट वेट ऑन द जॉइंट। जो कैजुअलिटी है अब उस जॉइंट पे जहाँ पे उसको मोच आई है उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है और ना ही उस पर वेट पुट कर पा रहा है। देयर माइट बी स्वेलिंग, ब्रूइशिंग और टेंडरनेस। वहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकती है, ब्रूइशिंग भी हो सकती है और टेंडरनेस भी हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा आप उसको टच करेंगे उतना ज़्यादा उसको पेन होगा। तो ये सिम्टम्स हैं स्ट्रेन और स्प्रेन के, इससे हम पहचान जाएंगे कि स्ट्रेन हुआ है या स्प्रेन हुआ है। तो अब क्या फर्स्ट एड देंगे। देखिए, जब स्ट्रेन और स्प्रेन का कंडीशन होता है तो हम लोग
कौन सा बैंडेज यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमारे लिए वो जानना ज़रूरी है। तो हम इलास्टिकेटेड रोलर बैंडेज यूज़ करते हैं। गरम पट्टी इलास्टिकेटेड रोलर बैंडेज आप स्ट्रेन और स्प्रेन के कंडीशन में लगाएंगे। देखिए अब हम लोग क्या फर्स्ट एड देंगे। पट्टी लगाने से पहले हमको क्या करना है, रैप आइज इन अ क्लॉथ और अ टॉवेल एंड अप्लाई इट ऑन द इंजरी। आपको आइस को किसी टॉवेल में या किसी कपड़े में लपेटना है और उसको इंजरी में अप्लाई करना है। मतलब कोल्ड कंप्रेस बना रहे हैं हम लोग, कोल्ड मैनेजमेंट दे रहे हैं, क्योंकि पेन रिलीफ करना है। विक्टिम को पेन हो रहा है तो हम पेन रिलीफ करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि सडन इंजरी है तो हम लोग उसमें कोल्ड थेरेपी देंगे। इसलिए हम लोग आइस को कपड़े में लपेट के, ध्यान रखिएगा कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, कपड़े में लपेट के हम लोग उसको साइड में अप्लाई करेंगे ताकि उसका पेन कम हो सके। और ये इम्प्रूव करेगा कि स्वेलिंग कम हो और हील करने में ये इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट हैव आइस यूज़ कोल्ड वाटर एंड मेक अ कोल्ड कंप्रेस। अगर आपके पास आइस नहीं है तो आप कोल्ड वाटर लेके कोल्ड कंप्रेस बनाएंगे, मतलब कपड़े को डुबा के निचोड़ के आपको अप्लाई करना है। डू नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज़्यादा आपको कोल्ड कंप्रेस को अप्लाई नहीं करना है। डू नॉट मसाज द इंजरी, कभी भी इंजरी को मसाज नहीं करेंगे। डू नॉट पुट हीट ऑन द इंजरी, हीट मैनेजमेंट नहीं देना है, कोई भी वार्म, हम लोग को वहाँ पे वार्म मैनेजमेंट, हीट मैनेजमेंट नहीं देना है कभी भी। डू नॉट लेट द इंजर्ड पर्सन कंटिन्यू द एक्टिविटी, रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। आप कभी भी जिस पर्सन को इंजरी हुई है, जब कभी स्ट्रेन या स्प्रेन का कंडीशन है तो हम लोग उसको एक्टिविटी करने नहीं देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो उस जॉइंट से मूवमेंट करेगा उतना इंजरी बढ़ेगा, इसलिए हम लोग उसको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, फिर आपको क्रैप बैंडेज अप्लाई करना है और रेफरल्स अरेंज करके उसको हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर देना है। ये है मैनेजमेंट स्ट्रेन और स्प्रेन का। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।